जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 28 लोगों की बर्बर हत्या के बाद जहां देश भर में गम और गुस्से का माहौल है, वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद से एकता और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल सामने आई है। जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय ने पहलगाम में मारे गए निर्दोषों को श्रद्धांजलि दी और शांति का पैगाम भी दिया। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद, जहां जुम्मे की नमाज के बाद एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग जमा हुए, लेकिन इस बार इबादत के बाद बात सिर्फ खुदा से नहीं बल्कि इंसानियत की भी हुई। शाही इमाम ने नमाज के बाद पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने साफ कहा, बेगुनाहों के कत्ल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो हो रहा है वो सिर्फ आतंक है, मजहब नहीं। जामा मस्जिद के बाहर जुटे लोगों ने भी हाथ उठाकर शांति की दुआ मांगी। लोगों ने विरोध में नारे लगाए और कहा कि अब वक्त आ गया है हम सब मजहब से ऊपर उठकर सोचें, क्योंकि आतंक ना हिंदू देखता है और ना मुसलमान। जामा मस्जिद से निकली ये आवाज सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक पैगाम है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई मजहब से नहीं, इंसानियत से लड़ी जाएगी। आगे लोगों ने क्या कुछ कहा, किस तरह से विरोध प्रकट किया, आप वीडियोज में सुनिए। मैं तो पहले तो मुल्क की सलामती के लिए आज मैंने दुआ मांगी जामा मस्जिद में, तो अल्लाह इसको भी कबूल करे और हमारे तमाम जितने भी मुसलमान इस मस्जिद में शामिल हुए हैं उनकी भी अल्लाह दुआ को कबूल करे। और जो अभी हाल ही फ़िलहाल में पहलगाम में जो हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और साथ ही साथ मैं अपने बीजेपी के जितने भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे AMIM पार्टी, सब जिम्मेदार है इसमें। हमें सबकी एक इकट्ठा होके हमें इस मुल्क को बचाना है। हमें अब जितने भी जो आतंकवादी उसमें हमला किए हैं, हमें उनकी कड़ी निंदा करता हूं और उनको मैं अपने सरकार बीजेपी सरकार से मैं इल्तिजा करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल हमें देखने को ना मिले और हमारा मुल्क अमन और चैन के साथ तरक्की पे आगे बढ़े। और मैं मोदी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें और मैं जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हमारे दिग्गज वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो आप इनसे इनके बारे में गुफ्तगू करें। हमारे जो रॉ एजेंट हैं उनके बारे में गुफ्तगू करें कि वो क्या कर रहे थे उस टाइम, और हमारे जितने भी सिक्योरिटी एजेंट हैं वो क्या कर रहे थे। वहाँ की इंडियन आर्मी, वहाँ के जो बाशिंदे हैं उनके बारे में खोज करें और जो भी आतंकवादी पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि हमारे आने वाले मुल्क में ऐसा कभी भी देखने को ना मिले। ये मानवता की कत्लेआम हुई है, ये मानवता की कत्लेआम हुई है। इसमें ना ही हिंदू है ना कोई मुसलमान आने वाले समय में है। ये मानवता की कत्ल हुई है और मैं इसके कड़ी निंदा करता हूं और आने वाले समय में अपने रब से दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसे हमें ना दिखाएं कभी भी जिंदगी में। जी, उनके लिए चैन अमन की दुआ पूरे अवाम के हिसाब से करनी पड़ेगी और बड़ी दुर्घटना की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक इंसान की जान गई है, इंसान सब है, यानी हिंदू है मुसलमान है, सब एक ही है। इसलिए पूरे मुल्क में चैन अमन की दुआ के लिए हम कहना चाहते हैं। आज आपने दुआ करी है मुल्क की बेहतरी के लिए, जी, देश की बेहतरी के लिए। जो वहाँ पे अटैक हुआ है आइंदा ऐसा ना हो, ऐसा बेशक इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कभी ऐसा ना हो, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक हिंदुस्तान का पृथ्वी है। इस हिंदू मुसलमान से ही हिंदुस्तान बना है। ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता हमेशा कायम रहना चाहिए इंशाल्लाह, ये कहना चाहते हैं। जी, मोहम्मद इंतजार। आप और भी बोलना चाहेंगे? आप बोलो। जी सर। हिंदू मुसलमान साथ हैं, ऐसे साथ ही रहेंगे और जो भी जो है गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे कभी ऐसा नहीं हो। अच्छा, ओवैसी साहब ने एक आह्वान किया था कि आज जो है लोग काला पट्टा बांध के इसको प्रोटेस्ट करेंगे। जो मार किया, आप लोग उसमें शामिल हुए हैं? प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया है नमाज के? सबने नमाज के बाद यहाँ पे सबने दुकानें बंद रखी हैं, पहले सुबह से ही बंद है और बनी रहेगी, पूरी दिल्ली बंद है, सब इसके साथ ही हैं। मैं इधर का वो लोग का, मेरा नाम है मासूम अली वीरानी। देखिए, जिसने ये दहशत किया है वो मुसलमान ही नहीं है। और जो आदिल है ना, क्या नाम बोले, आदिल का फुल नेम क्या है? आदिल के नाम से जाने रहे, वो घोड़ी की घुड़सवार में जो प्रोटेक्ट किया ना, वो असल मुसलमान है। जो दहशतगर्द किया है, जितने आदमियों को मारा है, वो मुसलमान ही नहीं है। और मुसलमान इस्लाम सिखाता नहीं है कि तुम किसी को मारो। इस्लाम सिखाता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी गैर है,
हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो पहला उसको खिलाओ फिर आप खाओ। खाने के लिए इतनी पाबंदी है कि अगर वो भूखा है तो उसको पहला दो, उसके घर में खाना देखो पका है कि नहीं। तो मारने मरवाने की बात तो बहुत दूर है, वो मुसलमान ही नहीं है। और आदिल है ना, वो मुसलमान है असल, कि जिसने अपनी जान पे खेल के भाई लोग को प्रोटेक्ट किया, बचाया, शहीद हुआ असल। हाँ, वो शहीद हुआ। बताऊं जो कुछ हुआ है, हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई जो भी मरे, ये बिल्कुल गलत हुआ है। और हम ये चाहते हैं जिन लोगों ने ये कदम उठाया है, उसमें पाकिस्तानी हो कोई भी हो, उनको कदम से कदम हम लोग कदम उठा के इनको सजा देना चाहिए। आगे पता चले जो कुछ भी इन्होंने करा है ये अच्छा नहीं है। हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई सिख ईसाई, जो इतना अच्छा माहौल चल रहा था कश्मीर का, जो इन्होंने बिगाड़ा है। हम ये चाहते हैं ऐसा कदम उठे, उनको पता चले हाँ जी हमने जो ये कदम उठाया ये गलत उठाया है, और ऐसी सजा दी जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और हमें उम्मीद है हमारे हिंदुस्तान के सियासी समाजी लोग इसमें कदम उठाएंगे, और मैं अपने सियासी और समाजी लोगों से कहना चाहता हूँ आगे कदम उठाना चाहिए। ये दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरीके का हमला उन दहशतगर्दों ने करा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान का एक भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे मुल्क के अमन को, शांति को, भाईचारे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उसमें एक भाई मुसलमान भी हैं और 25 हमारे हिंदू भाई हैं। उनको, वो इस दुनिया में नहीं रहे मगर एक एक नागरिक उनके साथ है। आप देख सकते हैं जिस पुरानी दिल्ली में आप आए हैं, पूरी पुरानी दिल्ली में आज कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये माहौल है, एक एक दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर रखा है। एक एक इंसान आज यहाँ पर एहतजाज कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, एहतजाज कर रहा है उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो इस मुल्क के ना कभी थे ना कभी हो सकते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को हमेशा बर्बाद करा है, कश्मीरियों के कारोबारों को ख़त्म कर दिया। वो नौजवान हमारा भाई जिसकी महज एक हफ्ते पहले शादी हुई वो चला गया। हिम्मत थी, दहशतगर्दों को आर्मी से लड़ना चाहिए था, मुकाबला उनसे करना चाहिए था, ना कि बेकसूरों को। मज़हब इस्लाम में, कुरान पाक में साफ तौर पर लिखा है कि किसी एक नाजायज़ को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं। आज जामा मस्जिद से भी आवाज़ उठी, जामा मस्जिद के चौक से भी आवाज़ उठी, हिंदुस्तान के एक एक कोने से आज आवाज़ उठ रही है। दहशतगर्दों को किसी भी वजह से, अब ये सरकार की लड़ाई नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है दहशतगर्दी के खिलाफ। एक बहुत अहम सवाल है, जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, लेकिन असर हिंदुस्तान में देखने के लिए मिल रहा है। कई मुस्लिम दुकानदारों को मारा गया है, कई मुस्लिम कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। ये आगरा में भी 2 लोगों की हत्या की गई है, और सिर्फ हरियाणा में मारा गया है। उत्तराखंड से हिंदू रक्षा दल की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हम कश्मीरी मुसलमानों को उत्तराखंड से निकालेंगे। और पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां कश्मीरी स्टूडेंट्स जो हैं, और वो भी खास तौर से पंजाब में कश्मीरी मुस्लिम लड़कियों को मारा गया है। देखिए, कश्मीरी इस देश का एक अहम हिस्सा है। जितना कश्मीर है उतना हर इंसान की, जितनी 27 स्टेट्स हैं, सबको इतना अधिकार है, पूरे हिंदुस्तान में घूम सकते हैं। ये सरकार का फर्ज है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि कश्मीरियों को प्रोटेक्ट करें। वो कश्मीरी जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मेहनत के साथ फिर से कश्मीर को ऊपर पहुंचाया, मेहनत करी, उन रोजगार ला के कश्मीर में चार चांद लगाने का काम करा है। लड़ाई दहशतगर्दों से होनी चाहिए, ना कि एक मजहब को टारगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, उनका मजहब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद होता है। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ मजहब के नाम पे ही टारगेट किया गया है। ये पूछा गया कि कलमा पढ़ो, उनकी पैंट उतारो, उनके कपड़े उतार कर देखे गए। बीजेपी साफ कह रही है 3 दिन हो गए हैं, हम चाहते हैं जो दहशतगर्द अभी तक हमारे हाथ नहीं लगे, जल्द से जल्द हाथ लगें और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ना कि आम इंसानों पे, ना कि सोशल मीडिया और मीडिया की लड़ाई लड़ी जाए। लड़ाई लड़नी चाहिए उन तमाम आतंकवादियों से जिन्होंने बेकसूरों को मारा है। एक अहम सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनकर रह गई है। ये जो खास तौर से इंटेलिजेंस जहां फेलियर हुआ उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखिए, इंटेलिजेंस को ये देखना चाहिए था कि कहाँ कमी रही है, और उसके बाद इसको मजहबी लड़ाई ना करते हुए, इसको मजहब की लड़ाई ना मानते हुए, इसको देश हिंदुस्तान की लड़ाई है।
और ये आतंकवादों के खिलाफ है, आतंकवादियों के, दहशतगर्दों के खिलाफ है। तो इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना दिया जाए। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो जामा मस्जिद चौक पर हजारों की तादाद में आज मुसलमान यहाँ ना खड़ा होता। एक एक मुसलमान ने अपनी दुकानें आज सुबह से बंद रखी हैं। अगर ये मुसलमानों की, हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बताएंगे तो आज इतने बड़े पैमाने में चारों तरफ जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद चौक पर पूरा जामा मस्जिद का बाजार बंद, पूरी पुरानी दिल्ली बंद, ओखला बंद, ये तमाम इलाके बंद हैं। तो एक एक मुसलमान आज उन 26 लोगों के परिवार के साथ है, दहशतगर्दों के खिलाफ है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ खड़ा है। भाई का आखिरी सवाल, कल सरकार ने माना कि चूक हुई है, पहली बार 11 साल में सरकार ने माना कि चूक हुई है, कैसे इसको देखते हैं? बड़ा अफसोस का सबब है। कल जो देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उनका खुद का ये बयान है कि सरकार से चूक हुई है। तो इस पर सरकार को गौर करना चाहिए कि कहाँ चूक हुई है, कैसे चूक हुई है, इस बात को भी सामने ला के आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों लोगों ने जामा मस्जिद के बाहर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। उन घोड़ों वालों को, उन तमाम कश्मीर के भाइयों का कि जिन्होंने आतंकवादों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करा और हर किसी की जान बचाने का काम करा, उनके लिए भी हम लोग आज जामा मस्जिद इलाके से आज हम तमाम लोग एक परिवार 26 परिवार के साथ हैं, जिन परिवारों की नजायज जान गई मजहब इस्लाम के अंदर, कुरान पाक के अंदर साफ तौर पे कहा गया है किसी नाजायज को मारना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, पुरानी दिल्ली का एक एक नागरिक 140 पहलगाम हमले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में भी जारी प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी। कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या राय है और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।